जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमने बताया था कि एग्जाम भी हमारा नज़दीक आ रहा है, तो उससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, अपना रफ्तार भी बढ़ाना है। चलिए उसी कतार में हम आज तत्सम और तद्भव लेके आए, ठीक ना। तत्सम तत्सम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी ही होगी, हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। चलिए आइए, पहला क्या है, देखिए तत्सम। तत्सम क्या होता है? तत्सम तत् धन सम माने समान, भाई उसके समान। लेकिन किसके समान? भाई तत्सम में तो हमने कह दिया तत् धन सम। तत् धन सम माने उसके समान, लेकिन किसके समान? क्वेश्चन ये उठता है किसके समान, तो संस्कृत के समान, ठीक है ना, संस्कृत के समान। अब देखिए क्या कर रहा है कि हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से, ठीक है ना, हिंदी में बहुत से शब्द कहां से, संस्कृत से सीधे आ गए और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। समझा गया कि सीधे संस्कृत से आ गए हैं और आज भी उसी रूप में, उसका रूप चेंज नहीं हुआ है, प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे अग्नि है, वायु है, सूर्य है, पुत्र है, प्रेम है, स्त्री है, चंद्र, श्रीमान इत्यादि। समझा ना, ये जैसे संस्कृत में थे वैसे ही आ गए और आज भी यूज किए जा रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं। चलिए अब तद्भव क्या होता है? तद धन भव अर्थात उससे होना। किससे होना? ये संस्कृत शब्दों से ही परिवर्तित होकर बने, माने संस्कृत से ही हैं, लेकिन इनका रूप चेंज करके क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे थे वैसे नहीं किया जाता है। तत्सम में क्या होता है कि जिस रूप में है उसी रूप में प्रयोग कर दिया जाता है। तद्भव में होता है कि संस्कृत से होते हैं लेकिन उनका रूप चेंज करके प्रयोग किया जाता है और सेम ही होता है। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, अब यहाँ क्या कह रहा है, जैसे तद्भव में देखिए कपूर, संस्कृत के कर्पूर का ही परिवर्तित रूप। जो कपूर लिए हैं ये संस्कृत के कर्पूर शब्द का ही हिंदी रूप बदल दिया गया और हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है। समझ गया? अब देखिए यहाँ कुछ, अब हम लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, कहां से पुटअप करते हैं, जितने वनडे एग्जाम में आते हैं कि भाई कौन सा तत्सम है, कौन तद्भव है, किस प्रकार उपयोग किया जाता है, कैसे पहचानेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए आपको 5-6 नियम बताएंगे, आप उसी में कोई भी एग्जाम में पूछ दे, तत्सम तत्सम में तद्भव में आपके समझिए कि 2-4 नंबर फिक्स है, ठीक ना। चलिए अब देखिए आगे पहला कछा। अब देखिए तत्सम एवं तद्भव पहचानने के कुछ नियम दे रहे हैं। पहला नियम दे रहे हैं कछ। कछ का प्रयोग प्राय तत्सम में होता है। कछ का प्रयोग कहाँ होता है भैया? प्राय एकदम तत्सम में होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्राय प्राय क्या होगा कि तत्सम में ही प्रयोग होगा। देखिए अगर इस जब ये तत्सम प्रयोग होगा, इसका रूप जब बदलेगा तो या तो ये ख हो जाएगा तद्भव में, या तो ये ख के रूप में आएगा और नहीं तो छ हो जाएगा। समझ में गया? या तो ये क्या होगा, ख होगा और नहीं तो छ होगा। देखिए जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, अब एग्जांपल लेके चलते हैं। जब एग्जांपल हम बताएंगे तो आपका ये नियम भी समझ में आ जाएगा, ठीक ना। 5 नियम बताएंगे, 6 नियम बताएंगे और सबका एग्जांपल भी बताते चलेंगे, उसी में आपका समझ में आ जाएगा। और जिस समय पेपर के समय जब मैराथन देंगे तो उसमें सबके सबसे मिलता जुलता क्वेश्चन भी लेते चलेंगे, मॉडल पेपर भी देंगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए देखिए कह रहा है तत्सम और तद्भव। देखिए यहाँ देखिए क्या है, क्षीर। क्षीर के देखिए इसमें छ है कि नहीं है, अक्षर देखिए छ है कि नहीं है, परीक्षा में छ है कि नहीं है, देखिए सब में छ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो छ आ रहा है ना। अब देखिए सब में कछ है और देखिए क्षीर का क्या हो जा रहा है, खीर। देखिए क्या बन रहा है, ख बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसमें देखिए छ, इसमें देखिए क्या बन रहा है, छ बन जा रहा है। छ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब देखिए इसमें परीक्षा लास्ट में क्या हो जाए छ, ये देखिए कछ का इसमें क्या छ बन रहा है। बताए थे ना कि कछ का या तो ख बनेगा नहीं तो छ बन जाएगा। प्राय प्राय यही बनते हैं, कछ का ख या छ बन जाता है। तत्सम में कछ रहेगा, तो अगर जो शब्द में समझिए कि कछ है, समझ जाइएगा कि क्या है, तत्सम है। समझा गया? अब सुनिए, अब इसका जब तद्भव बनाएंगे तो देखिए छ जो है किसमें बदल जा रहा है, ख में। अब यहाँ छ जो है देखिए किसमें, छ में। यहाँ छ कछ जो है, यहाँ कछ है, सॉरी कछ जो है छ में बदल जा रहा है कि नहीं। अब यहाँ और देख लीजिए एग्जांपल, यहाँ देखिए साक्षी, देखिए ख हो गया। आप इसमें इंडिकेट कीजिए इसमें छ है कि नहीं है, छ किसमें बदल रहा है, ख बदल रहा है कि नहीं, ख में। अच्छा ये देखिए छ ख। अब देखिए यहाँ छ है, ये क्या हो जा रहा है, ख में बदल जा रहा है। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, ये देखिए छ ख में बदल रहा है। फिर यहाँ देखिए यहाँ भी छ है कि नहीं है ना। देखिए दक्षिण, यहाँ थोड़ा सा नियम बदल गया, लेकिन देखिए हमको ये पहचानना है कि ये क्या है, तत्सम है। तद्भव पहचाना होता तो देखिए तत्सम यहाँ से पहचान में आ जाएगा कि भैया छ है। यहाँ देखिए मक्षी छ है, लेकिन यहाँ देखिए मक्षी हो जा रहा है, मक्खा हो जा रहा है, मक्षण। अब देखिए इसको पहचान लेना है, कक्षी। अब देखिए इसको पढ़ भी लेते हैं, क्षीर खीर होता है, अक्षर अक्षर होता है, परीक्षा परीक्षा होता है, अक्षी आंख,
क्षेत्र खेत, दक्षिण दाहिना, मक्षिका मक्खी, मच्छर मक्खन, मच्छर होता है मच्छर। अब सुनिए अक्षत अच्छत, देखिए यहाँ का छ फिर छ में बदल रहा है ना, अक्षोप अच्छोप छ, देखिए बदल रहा है ना, छ यहाँ छ में, अक्षोट अखरोट, देखो बदल रहा है ना, है कि नहीं आसान, है ना। चलिए अब दूसरा नियम लिखाते हैं, हाँ दूसरा नियम आते मिटा दे। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, चलिए आइए ले लीजिए, 1 मिनट के लिए ले लीजिए, हो गया। चलिए मिटाते हैं। हो गया। अब देखिए दूसरा नियम, नियम 2, नियम 2 क्या कह रहा है कि 2 नियम जो होता है कि तत्सम में व होता है तो तद्भव में ब हो जाता है। तत्सम में क्या होगा व, ठीक, और ये क्या होगा तद्भव में जाके ब बन जाएगा, समझा रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि भाई कैसे ये हो गया, देखिए तत्सम में व रहेगा और तद्भव में क्या हो जाएगा, तद्भव में ये जाके ब बन जाएगा, समझ में। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। वर्णिक, ठीक है, वर्णिक ले लेते हैं। अब देखिए वर्णिक ले लेते हैं, वर्षा, ठीक है, 3-4 एग्जांपल ले लेते हैं। वर्षा हो जाएगा, वक हो जाएगा, है ना। अब देखिए वक कितना और एग्जांपल ले लें तो चलिए 5 ले लेते हैं। वर यात्रा, विवाह। अब देखिए भैया ये क्या है, ये हमारे तत्सम है, क्या है सब तत्सम है। अब इनका हमको क्या बनाना है, तद्भव बनाना है भैया, तद्भव। तो आप भैया देखिएगा मिलाइएगा, हम इसका बना रहे हैं वर्णिक का बनिया, बनिया हो गया भैया। फिर कह रहे हैं वर्षा का बारिश, वक, वक वक समझते हो, वक माने क्या होता है, इसको देखिए बारिश भी देगा कहीं कहीं, कहीं बरसात भी दे देगा, बरसात। वक बगुला, वर यात्रा बारात, विवाह, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये ध्यान रखिएगा, अगर ये जो है अब ये नहीं कि ऐसे दे दे तो कहिएगा कि भाई ये ब्याह, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता है, ब्याह होता है, वाह नहीं होता है, समझ में आ रहा है ना। ये होगा, देखिए अब यहाँ मिलाइए, इसमें क्या है वह, इसमें क्या है ये वह, है ना। अब देखिए इसका जब बना रहे तो बनिया वो आ गया कि नहीं आ गया, तो क्या कहता है कि तत्सम में हमेशा प्राय क्या होता है, वह होता है, पहचाने का नियम, और तद्भव में वही जाके क्या होता है, वह हो जाता है। अब देखिए वर्षा में वह, यहाँ जाकर क्या हो रहा है, बरसात, वह हो जा रहा है कि नहीं, वह है, यहाँ वह हो जा रहा है, बगुला वह है, वह हो जा रहा है, यहाँ वह है, यहाँ वह हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है। ये एग्जाम्पल है, समझ रहा है ना। और दे दे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल का तो एकदम देखिए और एग्जाम्पल दे दे रहे हैं, और 2-4 एग्जाम्पल दे दे रहे हैं, हाँ हो जाएगा ना। चलिए वानर, वानर समझ में आ रहा है ना, वानर होता है, ये मत समझिएगा, वानर, वत्स्य, 2-3 और देंगे, वत्स्य, एक और दे रहे हैं, देखो इस पे ध्यान दीजिएगा, वर्कर, ये मत समझिएगा कि ये क्या होता है, हाँ वर्कर, विद्युत। अब देखिए अब इनका भी हम बना दे रहे हैं, बानर का क्या होता है भैया, बंदर, अच्छा वत्स्य का पुत्र, पुत्र ना होता है जी, वत्स्य का पुत्र, अच्छा यहाँ इस नियम के हिसाब से तो बेटा होगा, बेटा भी तो दे सकता है, बेटा। वर्कर, अब देखिए वर्कर वाला थोड़ा सस्पिशन होता है कि भाई यहाँ लोग कहते हैं कि वर्कर माने काम करने वाला नहीं, वर्कर, समझ में आ रहा है ना,
काम करने वाला वर्कर नहीं होता है। यहाँ ये ध्यान होगा कि वर्कर, वर्कर माने क्या होता है, ये जो है बहुत कभी कभी क्या होता है कि भाई वर्कर माने काम करने वाला नहीं, वो वर्कर नहीं, ये वर्कर माने बकरा होता है। क्या होता है? बकरा। अब विद्युत, विद्युत माने क्या होता है? बिजली, बिजली, ठीक ना। अब देखिए सब में मिलाइए, व ब, 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 व ब। समझ आ रहा है कि नहीं? अब एक बार ये सभी पढ़ते हैं। वणिक, बनिया, वर्षा, बरसात, वक, बगुला, वर यात्रा, बरसात, विवाह, ब्याह, वानर, बंदर, वत्स्य, बेटा, वर्कर, बकरा, विद्युत, बिजली। अब चलिए, अब ये देखिए आदमी कहता है कि कितना याद करेंगे, याद कितना करोगे, याद ही नहीं हो पाएगा। इसका आसान उपाय यही है भैया कि आपको क्या करना होगा, इसके जो नियम है वही नियम याद करोगे तो होगा। समझा रहे ना? चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक। अब नियम तीसरा, अब नियम तीसरा देखिए, नियम तीसरा क्या होता है भैया कि नियम तीसरा को आ रहा है, नियम, नियम तीसरा स, ये वाला तालाबी स, तालाबी स जो रहेगा ना, तालाबी स ये रहेगा तत्सम, ठीक है, तत्सम। और सुनिए, और दांती स हो जाएगा क्या? तद्भव। समझ आएगा कि तालाबी स जब रहेगा तो तत्सम में हो जाएगा और दांती स आ जाएगा तद्भव। देखिए श्यामल, ठीक, श्यामल ले रहे हैं सब। अब देखो श्यामल ले रहे हैं, हाँ, शुंड ले रहे हैं, शुंड, शुंड। और क्या ले रहे हैं? चलो खूब आसान आसान ले रहे हैं, स्वसुर। और ले लें तो चलिए श्वेत। और क्या ले लें? श्वेत ले रहे हैं। और देखिए आशीष, आशीष भी होता है ना, शब्द, शब्द ले लिया, राशि। अब देखिए इतना इतना ही ले रहे हैं, इसको ही बना रहे हैं। अब ये श्यामल, श्यामल का होता है श्यामला, ठीक। शुंड, शुंड का क्या होता है भैया? तो शुंड का होता है सूंड, तो ससुर का होता है ससुर, ठीक। श्वेत का क्या होता है? सफेद, ठीक। आशीष, अब देखिए भैया आशीष को भी हम लोग क्या लिखते हैं? आशीष, ठीक। शब्द, शब्द का लिखते हैं शब्द, क्या लिख देते हैं? शब्द, पूरा पद दे देते हैं, ठीक ना, शब्द। राशि, अब भैया राशि, राशि का हम लोग क्या लिख देते हैं? राशि माने होता है रास, निराश आना। अब देखिए यहाँ स है, तालाबी स है ना, देखिए दांती स हो जा रहा है, श्यामल का श्यामला, श्यामल का श्यामला। अब देखिए शुंड, शुंड का शुंड हो गया, ठीक ना, शुंड का शुंड हो गया, श्वशुर का ससुर हो गया, श्वेत का सफेद हो गया, आशीष का आशीष हो गया, शब्द का शब्द हो गया, राशि का रास हो गया। अब देखिए इसमें मेन क्या दिख रहा है हमको कि यहाँ देखिए तालाबी स है, सब में तालाबी सब दिख रहा है, देखिए सब में तालाबी स है, इसमें देखिए सब में दांती स हो जा रहा है, दांती स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब में दांती स हो जा रहा है, यही पहचानने का नियम है, ठीक है। अब चलिए नियम नंबर 4, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नियम नंबर 4 बता रहे हैं, हो गया। चलिए आइए, बड़ा वीडियो नहीं होगा, कमी में खत्म करेंगे। नियम 4, नियम 4 क्या कह रहा है भैया कि री, ठीक, क्या कि री और त्र, प्राय री एवं त्र, ये दोनों क्या होते हैं? हमेशा तत्सम में ही आते हैं। री ऐसे ही लिख दिया जाए, ऐसे बना करके, तत्सम क्या हो जाएगा?
समझा गया कि री और स्र जो है, सॉरी स्र नहीं होता है, त्र त्र, अभी त्र वाला बता रहे हैं, त्र त्र कि री और त्र हमेशा क्या, प्रायः हमेशा क्या होते हैं, तत्सम में आ जाते हैं। चलिए इसके देखिए, तत्सम, तद्भव। अब दो चार एग्जांपल ले लिया जाए। रात्रि, ठीक, रात्रि ले रहे हैं, राजपुत्र ले रहे हैं, सिंगार ले रहे हैं, राजपुत्र। अब सुनिए श्रृंगार, ये देखिए कितने लोग श्रृंगार भी गलती लिखते हैं। ये एक नंबर का ये भी क्वेश्चन सीख लीजिए। ऐसे नहीं श्रृंगार होता है, ऐसे श्र नहीं होगा, ऐसे होगा श्रृंगार, ठीक ना। श्रृंगार ले लेते हैं और क्या लेते हैं, घृत ले लेते हैं, हाँ घृत ले लेते हैं, और क्या ले लें, घृणा ले लीजिए, घृणा। चलिए अब इतने का ही बस बनाते हैं। अब देखिए भैया रात्रि का क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा कि नहीं, राजपुत्र का हो जाता है राजपूत। श्रृंगार का क्या होगा भैया, श्रृंगार का आप लोग क्या कहते हैं, श्रृंगार, श्रृंगार करना, श्रृंगार। अब घृत, भाई घृत का क्या होता है बताइए, घृत का घी होता है। और घृणा का क्या होता है भैया, घिन, घिन नहीं कहते कि घिन आ रहा है, घृणा का घिन। देखिए ये है तत्सम है, तद्भव है, रात्रि त्र है तो त हो गया, है ना। मतलब कि री और त्र, री और त्र जो होते हैं, री ये देखो नीचे री लगा है, ये हमेशा प्राय और त्र, ये प्राय क्या होते हैं, तत्सम में आते हैं, प्रयोग में आते हैं। देखिए जैसे रात्रि, राजपुत्र, री, घृत, घृणा आ रहा है ना। अब इसका देखो जब तद्भव हो गया, क्या रात्रि का रात हो गया, राजपूत का राजपूत हो गया, श्रृंगार का श्रृंगार हो गया, श्रृंगार, घृत का घी हो गया, घृणा का घृण हो गया, हो गया। चलिए अब नियम नंबर कितना, 5 बता रहे हैं, नियम नंबर 5, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए आइए नियम नंबर 5, बस और एक दो नियम होगा, ज्यादा नहीं है। नियम नंबर 5 कह रहा है, नियम 5, नियम 5 क्या कह रहा है भैया, नियम 5 देखिए हम इसको विसर्ग का प्रयोग से लेते हैं, विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग, समझ आ रहा है। विसर्ग का प्रयोग क्या होता है, संस्कृत के वो शब्द होते हैं ना, जो संस्कृत के विसर्ग का प्रयोग उन्हीं शब्दों के लिए किया जाता है जो संस्कृत से सीधे उसी रूप में प्रयोग करते हैं। उन्हीं संस्कृत शब्दों के लिए जाता है, जो क्या किया जाता है, उन्हीं शब्दों के लिए किया जाता है जो हिंदी में किया जाता है, जो हिंदी में क्या करते हैं, जो हिंदी में संस्कृत से उसी रूप में आ जाते हैं, उसी रूप में आ जाते हैं, समझ में आ गया, उसी रूप में आ जाते हैं। जैसे भैया देखिए, अब यहाँ देखिए ऐसे ही समझा दे रहे हैं, संस्कृत, ठीक ना, और हिंदी इसी में समझा दे रहे हैं। देखिए कैसे भैया, देखिए अब मान लीजिए हम ले रहे हैं कर्पूर, कपूर, बस क्या है, विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों के लिए किया जाता है जो हिंदी में संस्कृत से उसी रूप में आ जाते हैं, समझ में आ रहा है, उसी रूप में आ जाते हैं। जैसे कर्पूरा के कपूर हो गया, कुछ चेंज नहीं हुआ ना। अब देखिए ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का ज्येष्ठ। अब देखिए क्या हो रहा है कि विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों के लिए किया जाता है जो हिंदी में संस्कृत से उसी रूप में आ जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, आ जाते हैं या प्रयोग होते हैं।
मतलब कि इनका रूप न देखिए, इसमें केवल अह रूप नहीं ना चेंज हो रहा है, कर्पूर का कपूर, ज्येष्ठ का ज्येष्ठ, बस अह का मात्रा हट जा रहा है, समझ रहा है, ये विसर्ग। अब चलिए, अब इसको नोट कर लीजिए, अब आगे बता रहे हैं, बस लास्ट नियम है, बस हो जाएगा। चलिए मिटा दे, चलिए देखिए, चल रहा है ना क्लास, चल रहा है ना। चलिए अब देखिए नियम 6, अब लास्ट नियम है बस, और एक बस 2-3 मिनट का काम है। नियम 6, नियम 6 कह रहा है कि भैया कछ, समझ में आ रहा है क्या क्या, कछ, तरह, ठीक ना, तरह, और क्या हो, री, री, समझ में ना, री हो। अच्छा अब देखो ये जितने होते हैं, अब देखिए या अर्धवर्ण, अर्धवर्ण, अर्धवर्ण भी जो होते हैं, ठीक ना, ये सब क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। अब सुनिए, अर्धवर्ण हो गया, अब आगे देखिए, अब देखिए ऐसे हम लिख दें कि क छ का तो आप लोग जानते ही हैं कि इसमें होता है खौर, खौर किसमें बन जाता है, समझ ना। अच्छा अब देखिए ये आधा र हो, आधा र हो, ठीक। अब सुनिए आधा र हो, य हो, अब य का अगर पूछ दे कि य किस में बदलता है भैया, तो य का ज हो जाता है, य का ज में हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। अब सुनिए य का ज में हो जाएगा, फिर क्या होगा, आपको बताए थे स का दांती स हो जाएगा, नहीं बताए थे। अच्छा दांती स हो जाएगा, और देखिए एक और चीज बताते रहिए मोस्ट इंपोर्टेंट, ये रहेगा पेटफरुआ स, पेटफरुआ स का 2 में होता है, कैसे, एक या तो ये स हो जाएगा, ठीक ना, या तो ये क्या हो जाए, स हो जाए, नहीं तो घ हो जाए, घ हो जाए, देख लीजिए। अब सुनिए जैसे अर्ध, अब ये देखिए कछ का तो पढ़ ले, तरह का भी पढ़े, री का भी पढ़ ले, अर्धवर्ण नहीं पढ़े, देखिए जैसे प्रेम, आधा रह है कि नहीं है, माने आधा जब रहता है अधिकतर तो प्राय ये भी क्या हो जाते हैं, तत्सम ही प्रयोग होते हैं। चलिए अब समझा भी दे रहा है, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट इस नियम में, इसमें एक और लिख लीजिए ऐसे, ये चंद्रबिंदु जो रहता है हमेशा किसमें प्रयोग होता है, तद्भव, इसमें प्रयोग होता है तद्भव, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट बना लीजिएगा, आईएमपी भी लिख सकते हैं, समझा रहे ना, कि आईएमपी भी लिख सकते हैं, कि ये अधिकतर दे देता है लोगों को 95 के भी, ये कहां से देखिए इसका तत्सम तद्भव, देखिए भैया अब तद्भव क्या भैया, तत्सम में हम क्या ले रहे हैं, हम मान लीजिए गोधूम, गोधूम, हाँ 5-6 एग्जाम्पल लेंगे, ज्यादा नहीं, गोधूम, और क्या ले लें, गोधूम ले ले, आधा भी लेना है, मुख, क्यों बता रहे हैं अभी बताएंगे, हाँ मुख हो गया, और समश्रु, समश्रु समझते हो, अभी इसका हिंदी बताएंगे तो समझ में आ जाएगा, समश्रु, समश्रु ले ले। अब क्या ले लें, चलिए इधर भी थोड़ा सा लेना पड़ेगा, हाँ समश्रु, भ्रू, भ्रू ले लें, हाँ भ्रू ले लें, और क्या ले लें, नक्र, नक्र, आधा रो, आधा वाला बता रहे हैं, हाँ आम्र, देखिए सब बहुत आसान है, आम्र हो जाएगा, ठीक। चलिए इतना ही का समझाते रहे। अब देखिए गोधूम का भैया, गोधूम, गेहूं, देखिए ये हमेशा याद रखिए जब ये चंद्रबिंदु होगा। अब सुनिए एक चीज और यहाँ पे याद कर लीजिए कि अगर केवल ऐसे दे तो ये तत्सम हो सकता है, अगर ऐसे दे तो ये तत्सम हो सकता है, ठीक ना, लेकिन अगर ये चंद्रबिंदु लगे ऐसे बनाकर कैसे दे दे तो ये तद्भव ही होगा, प्राय क्या होगा, तद्भव ही होगा, ये फिक्स है। चलिए अब देखिए, अब देखिए गोधूम का गेहूं, मुख का मुंह, ठीक। समश्रु, समश्रु का बताया था ना कि समश्रु माने क्या होता है, कौन बताएगा, मूछ, ठीक। भ्रू, भौवा, भौं, भौवा क्या होता है, भौं या भौं भी लिख देते हैं, भौं। अब देखिए ये आधे वर्ण वाला, देखिए अर्धवर्ण भी देखिए तत्सम है कि नहीं है, ये देखिए ये तत्सम वाला है, ठीक ना, ये तत्सम, ये तद्भव,
तद्भव। अब देखिए भ्रू भौं, नक्र नाक, और क्या आम्र आम। समझा गया ना? देखिए समझा गया कि जब क्या रहे, अब देखिए आधा र भी रहे, देखिए यही आधा र को अर्धवर्ण भी, आधा र भी रहता है तो ये भी क्या होता है, तत्सम में ही आता है। देख लीजिए आधा र, देख लीजिए र, आम्र, नक्र, भ्र, भ्रू, हाँ आधा र आ जाता है तो तत्सम में चला जाता है। अब देखिए य का ज होता है, य का क्या होता है, ज होता है। देखिए एक बता दे रहे हैं, इतना नोट हो गया, थोड़ा सा मिटा रहे हैं। हाँ देखिए थोड़ा सा और मिटाएंगे तब हो जाएगा, यहाँ बस यहीं से सुनिए कि अब देखिए ये हो गया हमारा तत्सम, ये हो गया तद्भव। अब देखिए हम लोग क्या कहे कि य का ज होता है, जैसे युग, युग का क्या होगा युग। और एग्जांपल दे दे तो चलो, युवा, युवा का हम लोग क्या लिखते हैं जवान। ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जवान। और कुछ बताओ, चलो बस इस पे इतना ही ले रहे हैं। अच्छा इसका भी ले ले हैं, चलो अब ये देखिए षष्ठ, भैया हम इसका ले रहे हैं षष्ठ। हाँ अब षष्ठ का क्या होगा, छठा, बदलता है। अब सुनिए और कुछ ले ले, चलिए देखिए इसका बढ़िया से आधा ये है स वाला, पेटपरुआ स का क्या होता है, या तो स होगा नहीं तो घ होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, शिष्य, क्या लिखते हैं शिष्य, हो गया। देखिए 5-6 एग्जांपल जो थे, इसी से एक और नियम बताएंगे बस, या वो बता भी दिए। स्र का स होता है, स्र का स। चलिए इसको मिटा दें, चलिए एक नियम और थोड़ा सा बस ऐसे ही, अब खत्म हो जाएगा। देखिए टाइम वेस्ट नहीं करना है कि देखिए नियम 7 भी लिख सकते हैं, 7 नंबर कि 7 नियम। अब भैया 7 नियम में क्या लिख सकते हैं, 7 नियम में हम लिख सकते हैं कि जो स्र होता है, स्र है ना, स्र को हम क्या कर सकते हैं, स में यूज कर सकते हैं। ये जो स्र है तत्सम हो जाएगा, तत्सम, ठीक। अच्छा दांती स हो जाएगा तद्भव। अब सोच रहे हैं कैसे, चलिए ये भी देख लीजिए, श्रावण, श्रावण का क्या होता है, सावन, हो गया कि नहीं, श्रावण का सावन हो गया ना। चलिए मिल गया। अब देखिए बस यही क्या करना है कि देखिए तत्सम और तद्भव यहीं पे खत्म कर देंगे। देखिए आप जब ये 6-7 नियम पढ़ लेंगे, इस पे 1000 है, 1,00,000 है, आप लोग खूब आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करना है कि आप लोग को रिवाइज करना है, जब प्रैक्टिस सेट देंगे सबको मिला करके, तब उसमें आपका क्लियर भी हो जाएगा। ऐसे इसमें एग्जाम्पल इतना दे दें उसमें ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम यही कहेंगे जो हमारे यूट्यूब चैनल पे नए सब्सक्राइबर हैं उनको क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर देना होगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, ताकि हमारी वीडियो आ जाएगी, हमेशा नोटिफिकेशन आता रहेगा। और कहाँ ढूंढना है हमारी वीडियो, अमन स्टडी क्लासेज, हमारा लोगो मिल जाएगा, ठीक ना। अमन स्टडी क्लासेज पे ढूंढ लीजिए, या और जल्दी के लिए है अमन स्टडी क्लासेज, आगे जब लिख देंगे हमारा नाम अमन सिंह तो और जल्दी मिल जाएगा, ठीक ना। फटाक से हमारा पहले ही वीडियो आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम यही अपने बारी को गिरा देंगे, हम बस यही कहेंगे आप जहां भी रहे हिट रहे, फिट रहे।